Assalamu alaikum, dear student. Today, class 6th subject math. Chapter decimal. अब ये डेसिमल क्या चीज है और ये कहां पर लगता है। अब अगर हमारे पास 1 रुपया हो और पैसे हो, इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं 25.25 पैसा। इसको हम रुपीज में लिख सकते हैं पॉइंट डाल के, तो इसको हम लिखेंगे 25.25 रुपी। मगर एक बच्चे को ये समझने के लिए कि ये मसला क्या है, ये कैसे आ गया 2, यानी इतने वक्त तक उसने जो पढ़ लिया था वो था वंस, फिर उसके बाद था टेंस, फिर उसके बाद था हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 वगैरह। यहां से उसने कुछ नहीं पढ़ा था। यहां से जो अब है वो है टेंथ्स, ऐसे ही हंड्रेड्स, इसका वैल्यू होता है वंस 1, टेंस 10, हंड्रेड्स 100, वंस टेंस हंड्रेड्स। तो ये ऐसे ही इनका प्लेस वैल्यू। अब यहां पर जो है यह है 1/10, इसका 10th हिस्सा, और यह है 1/100, इसका 100 हिस्सा। अगर एक बंडल है उसका 100 हिस्सा। अब मैं फिर से आपको यहां पर एक चीज समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि समझाने की। अब अगर मेरे पास यहां पर कोई ब्लॉक है, ये 10 है, ये बन गया 10 का ब्लॉक एक। अगर ये 10 का ब्लॉक वंस है, अगर ये 10 का ब्लॉक वंस है, इसका एक हिस्सा ये हो गया इस 10 ब्लॉक का एक हिस्सा, यानी ये इसका वैल्यू क्या हो गया? ये कुल कितने हैं? 10। कितना हिस्सा? एक हिस्सा। इस तरीके से जैसे हमारे पास होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होते हैं मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब हम इस 10 मिलीमीटर को लिख सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। अब हम इस 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। अब अगर हम इसको लिखेंगे किसमें? डेसिमल में, तो मैं इसको लिखूंगा 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 मिलीमीटर। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको आगे आगे समझ आएगा। तो अब मेरा जो ये है, अगर अब इसका 10वां हिस्सा है, यानी इसके 10 हिस्से हैं, तो इसका एक सिंगल हिस्सा होगा, यानी ये इसका 10वां हिस्सा और इसका एक हिस्सा होगा इसका 10वां हिस्सा। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई ये 10 हो गया ऐसे ही, और इसका 10वां हिस्सा वो हो गया इज इक्वल टू 1/100। इस तरीके से ये टेबल आ जाता है। ये प्लेस वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 के बाद आएगा, यहां पर 1 के बाद आएगा, तो ये जैसे आता है। अब
मैं यहाँ पर आपको जैसे बुक में थोड़ा सा दिया गया ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दी गई है आपकी बुक में यहाँ पर, तो इस तरीके से इन्होंने ये सिखाया है। अब मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। एक्सरसाइज हमारी है, जो ये एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर है टेंस, ये 10 की बंडल, 10 का बंडल, 10 का बंडल। ये है वनस, ये 1 का बंडल। ये इसमें से एक, ये टेंथस, इसका एक हिस्सा क्योंकि ये 2। इस तरीके से मुझे यहां पर 100 का एक बंडल और इसका एक टेंस का बंडल और यहां पर इसका एक हिस्सा, इस बंडल का एक हिस्सा योग्य टेंथस। अब मुझे ये यहां पर लिखने हैं सीरियल नंबर 1 में, इसमें लिखूंगा मैं, फिर ये सीरियल नंबर 2 में लिखूंगा मैं। तो इस तरीके से मैं यहां पर यानी इनको लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां पर मेरे पास 100 फिर उसके बाद है मेरे पास टेंस, फिर उसके बाद है मेरे पास वंस, फिर उसके बाद है मेरे पास टेंथस 1/10। अब मेरा जो ये बंडल है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर एक 10 का, दूसरा 10 का, तीसरा 10 का। 10 के कितने बंडल्स? 3 बंडल्स। तो मैं ए पार्ट को लिखूंगा यहां पर 10 के 3 बंडल्स और 1 का एक बंडल, 1 का एक बंडल, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा यहां पर टेंथस के 2, टेंथस के इस तरीके से आएंगे। अब इसी तरीके से बी पार्ट को हम लिखेंगे यहां पर। बी पार्ट में है 100 के कितने ब्लॉक? 100 का एक ब्लॉक, वो मैं यहां पर लिखूंगा 100 का एक ब्लॉक। अब यहां पर टेंस का एक ब्लॉक और टेंथस के कितने ब्लॉक? वनस का कोई ब्लॉक नहीं और टेंथस के कितने ब्लॉक हैं? 4। तो मैं यहां पर 4 लिखूंगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप, यहां पर 10 का एक, 10 का 2, 10 का 3 ब्लॉक मैंने लिखे टेंस में और वनस में एक ब्लॉक और यहां पर टेंथस में 2। अब यहां पर बी पार्ट का मैं लिखूंगा 100 वाला एक है, 10 वाला एक है, वनस कोई नहीं और टेंथस की 4 है। इस तरीके से इसमें आ गया, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब हम इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे लिखेंगे, चलो यहां पर लिखते हैं। यहां पर इसको क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। ए पार्ट है मेरे पास 19.4। अब मैं प्लेस वैल्यू टेबल बनाऊंगा। पहले यहां पर लिखूंगा मैं टेंस, फिर क्या लिखूंगा मैं? टेंस के बाद वंस, और उसके बाद क्या होता है? टेंथस, और उसके बाद क्या होता है? 100th। और यहां पर क्या आएगा मुझे? 100th।
यहां पर लिखेंगे हम पार्ट, ए पार्ट को यहां पर देखेंगे 19.4 ये हो गया वंस टेंस, टेंस में क्या लिखना है 1, टेंस में क्या लिखना है 1 और वंस में क्या लिखना है 9 और टेंथ्स में क्या लिखना है 4। ठीक है, इस तरीके से हो गया एक ए पार्ट। फिर मुझे लेना है बी पार्ट। बी पार्ट मेरे पास क्या है, बी पार्ट है मेरे पास 0.3 यानी वंस में क्या है 0, वंस में क्या है 0 और टेंथ्स में क्या है 3। ठीक है, तो ये बी पार्ट भी हो गया हमारा। अब हम सी पार्ट लेंगे। सी पार्ट यहां पर लिखूंगा मैं 10.6, वंस क्या है 0, सी पार्ट वंस क्या है 0, टेंस क्या है 1 और टेंथ्स क्या है 6। इसी तरीके से हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट कितना है 205.9, ये हो गया वंस टेंस और 100। वंस में क्या है 5, डी पार्ट का। अब डी पार्ट का वंस में क्या है 5 और टेंस में क्या है 0, 100 में क्या है 2 और टेंथ्स में क्या है 9। ठीक, इस तरीके से करना है। आज के लिए इतना ही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।